ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर की, सुबह से हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव हो गया है। लोग परेशान हैं। ये देखिए, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशानियों में इजाफा हो गया है। जगह जगह लोग बाग तैर रहे हैं। ये देखिए, स्विमिंग यहां पर की जा रही है। इस तरह के हालात कुछ हो गए हैं। मौसम की मार दिल्ली से दो चार हो रहे हैं। और उसके बाद ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, भैरव मार्ग दिल्ली की तस्वीरें हैं। ऑटो बीच में बंद हो गए क्योंकि पानी इतना ज्यादा है कि पानी की वजह से गाड़ियां बंद पड़ जा रही है। और उसके बाद फिर पीछे होता है लंबे जाम का सिलसिला शुरू। यहाँ देखिए, दो पहिया वाहन भी कहीं पर खराब हो गए, तो वहाँ ऑटो से लेकर जो छोटे छोटे वाहन हैं वो भी खराब हो रहे हैं। मौसम की मार से इस वक्त दिल्ली बेहाल है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। हालात कुछ एक ही हैं। ये गांधीनगर, अब गांधीनगर में रोड के हालात आप देखिए कि पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि बाइक और जो रिक्शा चालक है सबसे ज़्यादा दिक्कत तो इनको हो रही है। कार चालकों को भी परेशान होना पड़ रहा है। एक बार अगर कोई गाड़ी बीच में बंद हो गई तो उसके बाद फिर भगवान भरोसे लंबे जाम से दो चार होना पड़ रहा है। अब अगर आपको लग रहा है कि ये कोई स्विमिंग पूल है जहाँ पर कोई स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहा है और लग रहा है कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतेगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। दरअसल ये दिल्ली के पटपड़गंज की सड़क है। यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी है कि छाती तक पानी आ गया है। लोग बाग बस पर चढ़ के डाइव मार रहे हैं। और ये देखिए, ये लोग बस पर चढ़कर डाइव मार रहे हैं और फिर स्विमिंग कर रहे हैं क्योंकि बस खराब हो गई है। इस तरह के हालात यहाँ पर है। ये देखिए, कमर से भी ऊपर पानी, छाती तक पानी। मिलन शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मिलन, इतना पानी कि लोग परेशान हैं। कुछ लोग तो इसका आनंद ले रहे हैं, डाइव लगा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए वाकई ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इस वक्त आपको मैं वही तस्वीर दिखाना चाहूंगी क्योंकि और बताऊंगी आपको कि जोर से बारिश भी हो रही है, हवाएं भी चल रही हैं और यहाँ पर जो है आप ट्रैफिक का हाल देखिए। हम वही पटपड़गंज के NH24 पर खड़े हैं और एक यहाँ पर मशीन लगी हुई है और बारिश इतनी तेज हो रही है कि लगातार एक मशीन से भी यहाँ पर पानी निकाला नहीं जा रहा है। आप देख रहे हैं पीछे बहुत जोर से हॉन्किंग भी हो रही है। लगातार गाड़ियां यहाँ पर फंस रही हैं। सामने आप देखेंगे कि मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति जा रहे हैं, वो वहां पर उनको उतर जाना पड़ा है, तो तकलीफ जरूर लोगों को हो रही है। इस बीच आपने दृश्य देखे होंगे कि लोग स्विमिंग कर रहे हैं, पूल बन गया है, लेकिन सच बताइए आपको तो ये समंदर की लहरों जैसा लग रहा है। जिस तरीके से पूरी जो रोड है ये NH24 की, ये सिर्फ पानी ही दिखाई देगा आपको, दूर तक पानी दिखाई देगा। मैं चाहूंगी अश्विनी, हेलन थोड़ा यहाँ पर आकर दिखाएं कि किस तरीके से पानी ही पूरा दिखाई दे रहा है दूर तक, सड़क जहाँ तक जा रही है। और पीछे जितना जाम लगा हुआ है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत इस वक्त दिल्ली जो राजधानी है देश की उसकी हो रही है। यहाँ पर देखिए, ये बाइक किस तरीके से यहाँ से निकल रही है। अश्विनी, हेलन जी को बोलूंगी, ये देखिए, गाड़ियों को मजबूरन यहाँ से निकलना पड़ रहा है क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेच है। ऊपर आपको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दिख जाएगा, उसके ठीक बगल में ये हालात है और लगातार बारिश हो रही है। उसके साथ साथ पानी यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा है और ये स्थिति लगभग मैं बताऊं पिछले 2.5 घंटे से ऐसी बनी हुई है। मिलन, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आप तस्वीरें तो दिखाई रही हैं कि कितना ट्रैफिक जाम है। लेकिन अभी कुछ वक्त पहले यहाँ पर देखिए, दो ट्रैक्टर लगे हुए हैं, दो मशीनें हैं जो यहाँ से पानी की निकासी की व्यवस्था कर रही हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, ये जो शख्स हैं ये इस बस के ऊपर चढ़ते हैं और इस बस के ऊपर चढ़ने के बाद उस बस से वो डाइव मारते हैं और फिर बाकायदा स्विमिंग की जाती है। देखिए, नीचे रिक्शा तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा क्योंकि रिक्शा तो पूरी तरह से डूब गया है। अब यहाँ पर लोगों के लिए ये एडवेंचर स्पोर्ट्स बन गया है क्योंकि यहाँ पर वो तैराकी को और मजबूत कर रहे हैं और ये सब बारिश की वजह से, क्योंकि दूर दूर तक सिर्फ समुद्र की लहरों के समान आपको पानी दिखाई देगा। लोगों की छाती तक पानी भर गया है और उसके बाद ये लोग तैराकी कर रहे हैं। अभी मिलन बता रही थी कि ये जो आप फ्लाईओवर ऊपर देख रहे हैं ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है और यहां से दिल्ली और दिल्ली से मेरठ के लिए गाड़ियां बहुत तेजी के साथ भागती हैं। लेकिन हालात आज बिल्कुल बदले से लग रहे हैं। मिलन, क्या लगता है कि हालात सामान्य होने में कितना और वक्त लगेगा?
मैं आपको बता रही थी कि लगभग 2.5 घंटे से यही स्थिति बनी हुई है, क्योंकि दृश्यों में दिखाना चाहूंगी आपको। देखिए जिस तरीके से गाड़ियां यहां से चलकर जा रही हैं, जैसा कि बताया है 2 यहां पर ट्रैक्टर लगे हुए हैं, लेकिन एक ही जो मशीन है वो उतना काम नहीं कर पा रही है, इसलिए 2 मशीनें लगाई हुई हैं। फिर भी 2.5 घंटे से ज्यादा हो चुका है और दिल्ली में क्योंकि ऑरेंज अलर्ट है, बारिश लगातार होती रही है, रुकती है, फिर से होती है। लेकिन इस तरीके की जो स्थिति, ये जल भराव की जो स्थिति बन गई है, वो आप देख रहे हैं कि यहाँ से पानी बार बार जो है फंस रहा है और निकल नहीं रहा है। इससे पहले यहाँ पर बीच में एक बस फंस गई थी, उसकी वजह से पूरा रोड ब्लॉक हो गया था। और अब पीछे आप देखिए ट्रैफिक का मंजर जो है, उसमें दिल्ली का जो कम्यूटर है वो हताश निराश होकर या तो यू टर्न ले रहा है या घंटों घंटों यहाँ पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि इस वक्त भी पानी आप देख लीजिए लेवल, जो आप स्विमिंग की पिक्चर्स बता रहे थे वो भी यहाँ पर हुआ। अभी भी क्योंकि मशीन लगी हुई है इसलिए पानी थोड़ा सा नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन गाड़ियां यहाँ पर फंस सकती हैं। और मिलन, ये तो एक जगह की, ये तो एक जगह की तस्वीर है, लेकिन आप जब यहाँ तक पहुंची होंगी, आपने रास्ते में ऐसी और भी कई तस्वीरें देखी होंगी। क्या हर जगह कुछ इसी तरह की परेशानी, इसी तरह का जाम, इसी तरह के हालात हैं? देखिए 3 ऐसी विशेष जगहें हैं सेंट्रल दिल्ली में जहां पर हम गए थे। वहां हमने देखा भैरव मार्ग पर, भारत मंडपम के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, और ये तीसरी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा जल भराव हुआ है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वही प्रशासन जो बोलता था कि दिल्ली को वाटर लॉगिंग मुक्त कर देंगे, वो अब उसके सामने जब ऐसी जो छवि है वो दिखाई देती है, वो बिल्कुल भी दिल्ली सरकार के लिए अच्छी नहीं दिखती है, क्योंकि लगातार बारिशों में जो लोग हैं, दिल्ली के निवासी हैं, उन्हें ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो इंटीरियर इलाके हैं यानी कि मंडावली है और अंदरूनी इलाके हैं, वहां पर तो और भी ज्यादा जल भराव की स्थिति है। लेकिन मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ आपको, और दर्शकों को भी ये जानना होगा, ये एक नेशनल हाईवे है, NH24 है ये। यहाँ से बहुत सारी गाड़ियां दिल्ली से बाहर जाती हैं, एंटर करती हैं, और यही स्थिति है राजधानी की, दिल्ली की इस वक्त। और क्या छवि यहाँ पर दिखाई दे रही है। थोड़ी सी बारिश, हालांकि IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमांशु जी, अगर मैं बताऊं, ऑरेंज अलर्ट में इतनी बारिश नहीं होती है। अगर रेड अलर्ट होता तो और खराब मंजर होता। ऑरेंज अलर्ट में इतनी बारिश नहीं होती है, फिर भी जो नालियां हैं उसकी जो सफाई नहीं हुई है, और इसके चलते यहाँ पर पूरा आप देखेंगे। सबसे अहम बात जो आपने बताई, क्योंकि आप इस जगह की इंपॉर्टेंस को समझती हैं, दिल्ली मेरठ NH24 जिसका जिक्र आप कर रहे थे, तो ये जब शुरुआत ही दिल्ली की इस तरह से हो तो लोग चौंक जाते हैं कि इस तरह के हालात क्यों हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब दिल्ली का एक बहुत अहम इलाका है भैरव मार्ग, भैरव मार्ग के भी हालात आपको दिखाते हैं। दिल्ली NCR में तेज बारिश के बाद ये तस्वीरें हैं दिल्ली के प्रगति मैदान अंडरपास की तस्वीरें, आपको दिखाने की किस तरीके से पूरी सड़क इस वक्त पानी से लबालब है। प्रगति मैदान से सराय काले खां की तरफ जाने वाला ये अंडरपास है, और सराय काले खां से अगर हम आते हैं तो उस रोड पर भी इसी तरीके से वाटर लॉगिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूरी सड़क पर हो रखी है, और कई सारी गाड़ियां भी जो हैं वो इस वक्त खराब हैं, जिसके कारण जाम की लंबी लंबी कतारें, जो कि सराय काले खां से अगर आप भैरव मंदिर की तरफ आते हैं, प्रगति मैदान की तरफ आते हैं, उस इलाके की ये पूरी तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जाम से भी पूरा रास्ता जो है वो इस वक्त लबालब है। और पिछले कई घंटे से लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके बाद की ये तस्वीर है। कैमरा पर्सन मृदुल के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।